काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है। और 21 जो ये है प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज हैं। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टूथब्रश हैं। आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया। और 2 ये पेन है, पूरे एज ए होल है। देखिए लास्ट वीक जो ये मरीज था इसकी जो हिस्ट्री थी ये मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट था और एडिक्टेड पेशेंट रहा है। तो जब ये इसके घर वालों ने इसको कुछ समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र पर भर्ती किया, वहां पर जो इसने खाना शुरू कर दी, जो स्टील की चम्मच है उनको तोड़ करके और टूथब्रश है उनको तोड़ खाना शुरू कर दिया। तो लंबे समय जब ये खाता रहा, फिर नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक हैं उन लोगों ने इनके घर वालों को बोला। पेट में दर्द और उल्टी जब इसको होने लगी तो फिर इसकी जांचें हुई बुलंदशहर में, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हम लोगों ने कराया, एंडोस्कोपी कराई मेरठ में और फाइनली हम लोगों ने इसका बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। तो पिछला जो लास्ट वीक है उसमें 17 तारीख को हम लोगों ने लेप्रोटमी की बड़ा ऑपरेशन किया और टोटल 49 चीजें हम लोगों ने 49 चीजें जिसमें 28 चम्मच है और 19 टूथब्रश है और 2 पेन है निप सहित, उन सबको हम लोगों ने निकाला जाएगा। कितने लोग शामिल हुए? ऑपरेशन में पूरी टीम थी, मैं था, मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, जो स्टाफ है वो था, एनेस्थेटिस्ट थे, तो पूरी टीम ही रहती है। क्या बीमारी है, क्या ये जो बीमारी है बेसिकली ये बेजोर इस डिसीज को हम बोलते हैं। इसमें मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर है इसका बीमारी का नाम, जिसमें जो मरीज है वो कुछ ऐसी चीजों को खाने लगता है जिसको उसका शरीर है जो उसकी आते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जो चीज खाने की नहीं है उनको आदमी खाने लगे तो ये फॉरेन बॉडीज पेट के अंदर लॉज होती चली जाती है। किसी मरीज को पेट दर्द से परेशान हो और हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है, जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पेट से 29 चम्मच, 9 टूथ ब्रश और 2 पेन निकलता है। ये हकीकत है लेकिन आश्चर्यचकित है। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है कि एक युवक नशे की आदी था और वो नशा मुक्त केंद्र में रहता था, लेकिन पिछले 20 दिन में उसने जो कारनामे किए उसे देखकर सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए हैं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर 20 दिन में इस युवक ने ऐसा क्या किया कि इस समय सुर्खियों में है। नमस्कार, काला सच सफेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी क्राइम की नहीं है लेकिन कुछ मानसिक रोगी नामक एक व्यक्ति की है जो कि नशे की आदी था और उसे परिवार वाले ने नशा मुक्त केंद्र में रखा गया था, लेकिन उसी के अंदर 20 दिन में ही उसने ऐसे कारनामे कर दिए कि इस समय चर्चा का विषय बन गया है। ये कहानी शुरू होती हापुड़ अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे 34 वर्षीय सचिन के पेट से चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर 29 चम्मच, 19 टूथब्रश की डंडी और 2 नुकीले पेन निकाले हैं। डॉक्टरों के अनुसार नशे का आदी होने के चलते मरीज नशा मुक्त केंद्र में रह रहा था, वहीं पर उसने ये सब चीज़ निगल ली थी। पेट में दर्द होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। सर्जन वो देवनंदिनी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि नशा मुक्त केंद्र में सचिन के पेट दर्द की शिकायत आने पर 16 सितंबर को सचिन के परिवार वालों ने उसे अस्पताल में लेकर आए थे। पेट की जांच कराने पर उसमें धातु की कुछ वस्तुएं दिखाई पड़ती। बताया कि 17 सितंबर को उसका ऑपरेशन किया गया। 3 घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से 29 चम्मच की डंडी, 19 टूथब्रश
की डंडी व 2 नुकीले पेन निकाले गए। फिलहाल मरीज एकदम स्वस्थ है और उसे 23 सितंबर को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। कहते हैं कि ये 20 दिन में ही पूरा वस्तु को निगल गया था। डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि मरीज चम्मच और टूथब्रश की डंडी और पेन पिछले 15 से 20 दिन में ही निगल रहा था। चम्मच व टूथब्रश निकलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए वो पहले चम्मच के गोल वाले भाग को तोड़ देता था, वही टूथब्रश के बाल वाले भाग को भी तोड़ देता था। इसके बाद वो उन्हें पानी से निगल लेता था। डॉक्टर ने बताया कि इस प्रकार की हरकत कोई मानसिक रोगी ही कर सकता है। तो आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली है कि एक व्यक्ति 20 दिन के अंदर ही नशा मुक्त केंद्र में 29 चम्मच और 19 टूथब्रश के डंडे निकल गया, 2 नुकीली पेन को भी निकल गया। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या उसे नशा मुक्त केंद्र में किसी ने नहीं देखा ऐसे हरकत करते हुए, या फिर क्या देखकर भी अनजान बने रहे। तो ये कहानी उस युवा पीढ़ी के लिए है जो कि नशे की आदी होने के बाद जब उसे नशा मुक्त केंद्र लाया जाता है उसको सुधारने के लिए, तब वो उसे नशा नहीं मिलता है तो वो तमाम चीज़ों का प्रयास करता है। इसी प्रयासों में उसे उल्टा सीधा हरकत दिखाई देती है और इसी प्रकार कुछ तो कुछ नशे का वस्तु नहीं मिलता है तो कुछ ही चीज़ का सेवन करने लगते हैं। कुछ दिन पहले भी एक मामला आया था कि पेट्रोल भी का यूज गंध का सब नशा में करते हैं, सूंघने का, और उसके बाद आयोडेक्स का भी सूंघने का नशा करते हैं, और टायर ट्यूब का पंक्चर बनाने का जो ट्यूब आता है उसका भी इस्तेमाल नशे में लिप्त व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, और अगर आप नशे के आदी हो गए हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प के साथ उसे छोड़ दे और उसकी जगह कोई ऐसा नशा करे जो कि आपके स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, आपके और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे। हो सकता है दारू शराब छोड़ने में थोड़ा कठिनाई होती हो क्योंकि इतने दिन से आप उसको पी रहे हैं। जब ऐसा दिक्कत है तो धीरे धीरे करके कम करते रहे, अचानक कोई भी चीज़ को ना छोड़े, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मानसिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं, उसी अनुसार आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार। कहानी कैसी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।